यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न प्रीवियस ईयर का सारा सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को लिंक दे दूंगी, वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी चल रही है। आज हम लोग यूपी डीएलएड का सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास सन 2019 से लेके सन 2021 तक बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज का हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। बाल अधिकार का जो प्रस्ताव है वो कब पारित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ में, भारत सरकार, यूनेस्को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो बाल अधिकार का प्रस्ताव है वो पारित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हम लोगों का कि शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो शिक्षा का संविधान है वो हम लोगों का समवर्ती सूची में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को, क्लाइव को, वैटिक को या कॉर्नवालिस को? तो भारत में आधुनिक शिक्षा के जो जन्मदाता हैं वो चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया? किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया था? तो जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम है वह अनुच्छेद 21(1) के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं कि उड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? तो जो उड का घोषणा पत्र है वह सन 1854 में आया था। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं कि देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तृति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया था? 1986, 1978, 1981 या 1991? तो जो हमारी प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना है किस संस्कृति द्वारा मतलब तहत किया गया था? तो वो है 1986। निष्पादन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन थे? तो इसके जो प्रतिपादक थे वो मैकाले थे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण परिषद, उपयुक्त सभी बोर्ड? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोगों का हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 9वां है, मिसप्रिंट हो गया, हाँ 9वां है कि हराश की समस्या से क्या आशय है? कक्षा में अनियमित उपस्थिति, बच्चों का अनुत्तीर्ण हो जाना, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चों का चले जाना, बच्चे का गांव से पलायन। हरास की समस्या का क्या कारण था? तो बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना। बीईपी क्या है? बीईपी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक शिक्षा परियोजना। माध्य भोजन योजना का क्या उद्देश्य है? बच्चों के नामांकन में वृद्धि, बच्चों के विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, स्कूल के लिए प्रेरित करना या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है? 10 खंडों में, 23 खंडों में, 15 खंडों में या 8 खंडों में? तो भारत सरकार ने इसे 23 खंडों में बांटा है।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य रूप क्या था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मुख्य सुझाव दिया था। इसमें हो जाएगा, इसका पूरा थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, तो इसका हो जाएगा सुझाव दिया था। तो किसने दिया था ये पूछ रहा है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव किसने दिया था, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दिया गया था। NPEGEL में किस शिक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है, तो वह 1 से 8 कक्षा के बच्चों के लिए है, लड़कियों के लिए है। जनसाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है। UNDP, UNSPA, यूनिसेफ, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हम लोगों ने सन 2019 का ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर लिया। अब हम लोग सन 2020 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29(1). क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। तो वो था 86वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। उच्च स्तर शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5वां हम लोग का है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 कब लागू हुआ था। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो सन 2009 में कब लागू हुआ था, तो अप्रैल सन 2010 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न आयोगों का सही क्रम बताइए। पहले हंटर आयोग आया, या राधाकृष्ण आयोग, या उड डिस्पैच, या कोठारी आयोग आया था। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा CABD। इसका सही क्रम CABD हो जाएगा। CABD नहीं, आंसर नंबर सी हम लोग का आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना पका हुआ भोजन कब लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू किया गया था, तो यह 1 सितंबर सन 2004 को लागू किया गया था। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब आरंभ की गई थी। तो यह योजना सन 2004 में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है। तो नए शैक्षिक प्रयोग, शिक्षा में बराबरी पर बल, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10वां हम लोग का कि अध्यापक हेतु शिक्षा नियामक संस्था है NCT, NCERT, CTE, MHRO। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा NCTE। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2005 के प्रारंभ में अंश रविन्द्रनाथ टैगोर किस निबंध से लिया गया था। किस निबंध से लिया गया था, तो इसका हो जाएगा सभ्यता और प्रगति निबंध से लिया गया था। 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, तो यह स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से संबंधित हैं। छानई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इसको किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। अभी हम लोगों ने सन 2019-20 क्वेश्चन को भी पढ़ा था, तो वहाँ पे खाली मैकाले दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 कि नवोदय विद्यालय की स्थापना किस संस्कृति पर की गई थी। कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, नई शिक्षा नीति, या यशपाल समिति।
तो किसके द्वारा ये किया गया था? तो ये किया गया था नई शिक्षा नीति 1986। जब कोई बालक किस भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो वह कहलाता है अपव्यय। अपव्यय मतलब हानि। अब हम लोग सन 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1882 में किया गया था। शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था। शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था 1901 में हुआ था। कब हुआ था? 1901 में। स्कूल चलो अभियान अंग है। स्कूल चलो अभियान किसका अंग है? तो सर्व शिक्षा अभियान का है। कस्तूरबा गांधी योजना का संबंध किससे है? माध्यमिक बालिका शिक्षा से है। कस्तूरबा गांधी किससे है? माध्यमिक बालिका शिक्षा से है। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। बाल अधिकार का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? प्रस्ताव पारित किया था यूनेस्को ने, भारत सरकार ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य था। ये क्वेश्चन सन 2019 में भी आया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? छात्रों के नामांकन में वृद्धि, छात्रों में विद्यालयों में रोके रखना, छात्रों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना। तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? तो सन 1985 में। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का कि किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया था? तो ये सन 2009 में आया था। क्वेश्चन नंबर 11 कि कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पूर्णाविकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का है कि 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है? तो वह है अनुच्छेद 21 का। ये भी प्रीवियस ईयर सन 2020 में आया, सन 2019 में क्वेश्चन आया था। शिक्षा छनाई सिद्धांत लागू किया गया था। जो शिक्षा छनाई सिद्धांत है वो किसके लिए लागू किया गया था? तो वह जन शिक्षा है। तो इसको छनाई सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने, मैकॉले ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी वित्तीय सहायता से संचालित किया गया था? किसकी वित्तीय सहायता से संचालित किया गया था? तो यह विश्व बैंक की सहायता से संचालित किया गया था। हरास की समस्या से आश्रय है। हरास की समस्या से क्या आश्रय है? छात्रों के बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना। ये क्वेश्चन सन 2019 में भी आया था। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 70% पेपर आपका वहीं से सॉल्व हो जा रहा है। तो आज हम लोगों ने सन 2019 से लेकर सन 2021 तक का प्रारंभिक शिक्षा नवीन प्रयास के बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सन 2022, 23, 24 का पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल से बने रहें। हम लोग आपको यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करा रहे हैं। इस वीडियो